हफ्ते आपने देखा कि दर्पण अपने आने वाले भाई के लिए शहद इकट्ठा कर रही होती है कि तभी उसकी माँ प्रभा को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। महेश उसे लेकर अस्पताल के लिए रवाना होता है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि कुछ शिकारी गजमुक्ताधारी हथिनी को पकड़ने की तैयारी में है। महेश उन्हें रोकने के लिए निकलता है और बसंत प्रभा को लेकर अस्पताल की ओर, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। ऐन वक्त पर वही हथिनी उन्हें बचा लेती है, लेकिन खुद गड्ढे में गिर जाती है और शिकारी उसे गोली मार देते हैं। तभी वहां महेश पहुंचता है, लेकिन उस हथिनी को बचा नहीं पाता। उधर अस्पताल में प्रभा अपना बच्चा खो देती है। दर्पण अपने गन्नू साहिब से अपने भाई को वापस मांगती है। तभी शिशु हाथी वहां पहुंचता है और दर्पण समझती है कि वो ही उसका भाई है। अब देखिए आगे। महेश, वो रही। प्रभा, ये तो वही हाथी है। बच्चा, वो एक हाथी है। आई बाबा, ये देखो मेरा भाई आ गया। गन्नू साहब ने मेरे भाई को लौटा दिया। प्रभा, ये सब क्या हो रहा है? तुम उसे रोकती क्यों नहीं? महेश, अभी कुछ मत बोलिए। जो हो रहा है वो होने दीजिए। आई आओ ना, देखो मेरे भाई को। आई देखो ना, मेरा भाई बिल्कुल गन्नू साहब की तरह दिखता है ना। गोल मोल मुंह, बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक। हाँ, तेरा भाई तो बिल्कुल गन्नू साहब जैसा दिखता है। तो इसका नाम भी गन्नू साहब की तरह होना चाहिए ना। क्या नाम रखें हम इसका? गन्नू साहब के कौन कौन से नाम होते हैं आई? गणपति, गजानन और गणेश। हम इसका नाम गणेश रखेंगे। अच्छा नाम है ना बाबा? गणेश मेरा भाई। छोटी सी दर्पण का बड़ा सा छोटा भाई गणेश। हाँ, मेरा बड़ा छोटा भाई गणेश। देखा कितने सुंदर लग रहे हो।
रोज तुमको ऐसे ही नहलाकर तैयार करेंगे, ठीक है? कंगी, वाह, हाथी के बाल बनाने जा रही हैं। कल को शर्ट पैंट भी लाके पहनाएंगी। यही दिन देखना रह गया था। गणेश, तुम बसंत काका की बात का बुरा मत मानना। वो तो मजाक कर रहे हैं। तुम सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अरे ये हाथी है, हाथी जैसा है ना वैसा ही दिखेगा। इसे हाथी हाथी मत बोलो काका। इसका नाम गणेश है और ये मेरा भाई है, समझे? अब जाओ जल्दी से, हम दोनों के लिए खाना लेकर आओ। बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो घर में जानवर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। अपन का क्या है? अपन को ही जंगल में जाके रहना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, कितनी खुश दिख रही है वो। महेश, हमारी खुशी दर्पण में है और दर्पण की गणेश में। आप उससे उसकी खुशी छीनना चाहते हैं? नहीं प्रभा, मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूं, लेकिन ये बेवकूफी नहीं करने दे सकता। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं प्रभा, जंगली जानवरों के साथ रहा हूं, उन्हें समझता हूं, उनसे प्यार भी करता हूं, लेकिन जंगली जानवरों की जगह जंगल में होती है। उन्हें भाई बनाकर घर पे नहीं रखा जाता। केले? रात के खाने में कोई केले खाता है क्या बसंत काका? जाओ गणेश के लिए भी खाना लेकर आओ। रोटी, भाजी, घी, दाल सब कुछ लेकर आओ और बड़ी सी प्लेट में लेके आना। कब से भूखा है बेचारा। जाओ जल्दी लेकर आओ। ये रोटी भाजी खाएगा? तेरे को क्या हो गया रे दर्पण? अरे जंगल में तो इस हाथी को ना सूखी घास भी नहीं मिलती, यहाँ कम से कम ये केले तो मिल रहे हैं। काका ऐसे हाथी मत बोलो। मेरा भाई भी वही खाएगा जो मैं खाऊंगी। जाओ जल्दी से इसके लिए खाना लेकर आओ। तब तक हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे, है ना गणेश? वो तो नादान है, लेकिन उसके बचकानी हरकत को तुम बढ़ावा क्यों दे रही हो प्रभा? आप जिसे बचकानी हरकत कह रहे हैं ना, वो मेरे लिए गणपति जी की कृपा है। हाँ, दर्पण नादान है, पर वो बेवकूफ नहीं है। वो भी जानती है कि वो एक हाथी है। ये उसका विश्वास है कि गणू साहब ने गणेश के रूप में उसे एक भाई दिया है। अरे तो इसमें गलत क्या है? गलत प्रभा, गलत ये है कि वो एक जानवर है। एक इंसान और जानवर के बीच दोस्ती हो सकती, प्यार हो सकता है, लेकिन एक बहन भाई का रिश्ता नहीं हो सकता। महेश, प्रभा तुम खुद ही सोचो प्रभा, क्या दर्पण और गणेश मिलकर वो सब कर सकते हैं जो एक बहन भाई मिलकर साथ कर सकते हैं? क्या खाना खा सकते हो साथ? अच्छा, क्या वो उसके साथ खेलेगा, हंसेगा? आंसू पोंछेगा उसके? नहीं प्रभा, एक हाथी का बच्चा हाथी ही बनेगा, इंसान नहीं। और जब वो अपने घर लौट जाएगा तब क्या कहोगी दर्पण से? कैसे समझाओगी उसे?
मतलब हम कल की मुसीबत की वजह से अपनी आज की खुशी भी छोड़ दें? प्रभा, मैं वैन बुला रहा हूं, अभी भेज रहा हूं उसे वापस। प्रभा, प्रभा प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर दर्पण को कुछ हो गया तो क्या हम कभी अपने आप को माफ कर पाएंगे? प्रभा, कहीं वो दर्पण। अरे क्या हुआ? दर्पण तो ठीक है ना? आई, मैंने ये पाना अपने भाई के लिए सजाया था और इसने इसे तोड़ दिया। गणेश इतना मोटू है कि जैसे ही इस पाने पे बैठा वो टूट गया। गोलूमल, तुम कितने मोटू हो? पता है मैंने कितनी मेहनत से सजाया था ऐसे? सारी मेहनत वेस्ट कर दी। अब तुम सोगे कहाँ? आओ मेरे साथ, नहीं तो चोट लग जाएगी। चलो उठो। ये नहीं रह सकता। गोरख। हाँ साहब। गोरख, अभी आकर इस हाथी को यहां से ले जाओ। ये करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गोरख, मैं दोबारा वायरलेस करता हूं। इन्हें देखिए। बचपन से आप गणपति बप्पा की पूजा करते आए हैं ना? हाथी के मुंह वाले को भगवान का रूप मानते हैं, पर क्या इनके रूप की वजह से आपकी इन पर कम श्रद्धा है महेश? और राम जी के सेवक पवन पुत्र बजरंगबली, उनकी तो भक्ति की मिसाल दी जाती है, इसीलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं। महेश, आप तो हनुमान भक्त हैं, पर उनका मुंह तो बंदर जैसा है। मतलब जानवर भगवान बनने लायक तो है, पर इंसान की बराबरी नहीं कर सकते। हम उनकी पूजा कर सकते हैं, पर उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हम जानवर को भगवान मानते हैं, वो तो उसे इंसान का रूप दे रही है। तो फिर नादान कौन हुआ? ये बात तो विश्वास की है महेश।
जैसे हमें गणपति और हनुमान जी के भगवान होने पर यकीन है, दर्पण को यकीन है कि गणेश ही उसका भाई है। और जब हम खुद इतना विश्वास कर सकते हैं तो उसके विश्वास पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? ये वही बच्चा है महेश, जिसकी माँ ने हमारी जान बचाई थी, और आज वही हमारी दर्पण को इतनी खुशियां दे रहा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो बंधन होगा उसका दर्पण से, हमसे। हो सकता है कि गणपति बप्पा ने खुद उसे हमारे घर भेजा हो। दर्पण अभी बच्ची है महेश, उसके मन में कोई मैल नहीं है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, शक करते हैं, सवाल करते हैं, दूसरों पर यकीन नहीं कर पाते। दर्पण और गणेश का रिश्ता दिल का रिश्ता है, और जब कोई रिश्ता साफ दिल से जुड़ता है, वो गलत हो ही नहीं सकता। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। यही रहेगा महेश, हमारे घर में, हमारे परिवार का सदस्य बनकर। तेरी सारे जहां की खुशियां तेरी, बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यार। गणपति बप्पा ने खुद इनका बंधन जोड़ा है। जीवन सारा बंधन, और वही हर मुसीबत से इनकी रक्षा भी करेंगे। मैं तो बस यही मनाऊंगी, इन दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। बटले यहाँ से, अगर उसने देख लिया ना तो संता नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए प्रताप जी, हमको माफ कर दीजिए। वो आदमी आपने कोशिश करी थी, फॉरेस्ट रेंजर, गलती हो गई देव जी। देव जी, मुन्ना, गलती हो जाती है, काहे को परेशान होता है? क्यों? क्योंकि तेरी गलती आखिरी गलती है। आखिरी गलती